Hello, my dear students. Let's continue the second part of the chapter that is for class 8, chapter number 10, the cherry tree. ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को और इसका सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था राकेश के बारे में, जिसने एक छोटा सा चेरी सीड जो है वो प्लांट किया था एंड ही वाज ईगरली वेटिंग फॉर द ट्री टू ग्रो एंड फाइनली आफ्टर 1 ईयर द ट्री ग्रू। ठीक है, 1 साल के बाद जो ट्री है वो जब ग्रू करता है, उगता है, तो मतलब वो अभी राकेश काफी खुश था और वो वेट कर रहा था कि जल्दी जल्दी ग्रो करे। और जब उसको सही सीजन मिलता है, सही क्लाइमेट मिलता है, तो वो ट्री काफी फास्ट ग्रो भी करता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, एक गोट जो है वो उसके सारे लीव्स खा जाती है। अब जब राकेश अपसेट होता है उसको देख कर कि सारे लीव्स वो खा गई, सो ग्रैंडफादर उसको बोलते हैं नेवर माइंड, इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्रीज आर टफ। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो एंड हुआ था। अभी हम सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन, अब जब रेनी सीजन एंड पे था, न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री, अब उस ट्री पे नए पत्ते आ गए। तब क्या हुआ, एक दूसरी ट्रेजेडी हो गई। देन अ वुमन कटिंग ग्रास स्क्रैम्बल डाउन द हिल साइड, हर सीड स्विशिंग थ्रू द हैवी मॉनसून फॉलेज। अब क्या हुआ, एक औरत जो है वो वहां पर ग्रास की कटिंग कर रही थी जल्दी जल्दी से और थोड़ी मतलब डिफिकल्टी के साथ, स्क्रैम्बल्ड मतलब क्विकली एंड विद डिफिकल्टी। उसने क्या किया, अपनी जो उसकी जो वो थी, ये आप देख सकते हो इसके हाथ में एक टूल है, एक शार्प जो है, मतलब एक दराती जैसे बोलते हैं इसको, एक टूल है जिससे जो है ग्रास की कटिंग की जाती है। तो उसने अपनी सीध से क्या किया, मतलब वो वहां की जो ग्रास उगी हुई थी उसकी कटिंग कर रही थी। शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री, तो उसने जल्दी जल्दी में क्या किया, वो ट्री भी काट दिया। देखो ये आप देख सकते हो, ट्री फिर से उसने पूरा ऐसे कटिंग कर दी, सारे लीव्स और उसकी ब्रांचेस बेचारे की फिर चली गई। ठीक है, वन स्वीप एंड द चेरी ट्री वॉज कट इन टू, एक उसने एक धार मारी और एक कट लगाया और जो चेरी ट्री था वो बेचारा 2 हिस्सों में बट गया। ठीक है, उसने कोशिश भी नहीं की कि वो कम से कम उस ट्री को छोड़ देती, ट्री को बचा लेती। When grandfather saw what had happened, जब ग्रैंडफादर ने देखा कि उस औरत ने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, he went after the woman, वो भाग कर आए and scolded her, उसको डांटने लगे। But the damage could not be repaired, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो ट्री कट गया था, है ना, अब तो उसको जोड़ा जा नहीं सकता था। सो डैमेज जो था वो रिपेयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी उनको गुस्सा तो आया ही। सो मे बी इट विल डाई नाउ, सेड राकेश। अब राकेश फिर से बेचारा अपसेट हो गया। अब वो बोल रहा है शायद अब तो ये मर ही जाएगा। मे बी, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने भी कहा भाई शायद, हाँ अब तो मुश्किल है, पता नहीं दोबारा ग्रो करेगा या नहीं करेगा। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन उस चेरी ट्री का कोई प्लान नहीं था मरने का, खत्म होने का। बाय द टाइम समर केम, जैसे ही समर स्टार्ट हुआ, राउंड अगेन दोबारा से आया, इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विद टेंडर ग्रीन लीव्स, और एकदम से उसमें नई, बहुत सारी नई शूट्स निकल आई और छोटे छोटे से सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से ग्रीन कलर के लीव्स निकल आए। टेंडर मतलब सॉफ्ट। ठीक है, राकेश हैड ग्रोन टालर टू, अब तब तक राकेश भी बड़ा हो गया था, वो भी लंबा हो गया था। ही वॉज 8 नाउ, देखो 2 साल हो गए हैं। स्टार्टिंग में राकेश 6 ईयर्स का था, 1 साल के बाद ट्री ग्रो हुआ, 7 ईयर्स का हो गया, फिर वो कट गया, फिर दोबारा ग्रो किया, 1 साल और लगा, तो अभी राकेश भी 8 ईयर्स का हो गया और वो प्लांट दोबारा ग्रो कर रहा है। स्टर्डी बॉय, राकेश भी एक स्टर्डी बॉय बन गया, विद अ कर्ली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आईज। ठीक है, कर्ली ब्लैक हेयर्स हैं उसके और डीप ब्लैक आईज हैं। ब्लैकबेरी आईज ग्रैंडफादर कॉल्ड देम, ग्रैंडफादर उसको बोलते थे तुम्हारी ब्लैकबेरी आईज हैं। दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग एंड प्लोइंग एंड सोइंग। अब राकेश बड़ा हो गया, तो अब उस मॉनसून में राकेश जो है वो अपने गांव चला गया अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए, ताकि वो फसल लगाने में, हल चलाने में और बीज बोने में उनकी हेल्प कर सके। ही वॉज थिनर बट स्ट्रॉन्गर, राकेश थोड़ा पतला था लेकिन स्ट्रॉन्ग था। वेन ही केम बैक टू सॉरी वेन ही केम बैक, जब वो वापस आया तो वो थोड़ा पतला हो गया था लेकिन स्ट्रॉन्ग भी हो गया था। भाई खेत में काम करके बंदे पतले होते हैं, वीक हो जाते हैं, बट स्ट्रांग हो जाते हैं। सेहत थोड़ी, मतलब मोटापा तो चला जाता है लेकिन बंदा अंदर से स्ट्रांग हो जाता है। So when he came back to grandfather's house at the end of the rains to find that the cherry tree had grown another foot, ठीक है, अब उसने क्या देखा, जब वो वापस आया by the end of the rains, तो उसने देखा जो चेरी ट्री है वो 1 फीट और बढ़ गया है। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट,
अब वो उसकी चेस्ट तक आता था, मतलब इतनी लेंथ हो गई थी उसकी कि वो राकेश की चेस्ट तक पहुंच रहा था। इवन व्हेन देयर वाज रेन, अब जब बारिश भी हो रही थी, राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री, फिर भी जाके वो उसको कई बार पानी दे आता था। ही वांटेड टू इट टू नो दैट ही वाज देयर, मतलब उसको एक अफेक्शन हो गई थी ट्री के साथ, और वो चाहता था कि ट्री को पता चले कि भाई मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम्हारी केयर करने के लिए भी कोई है, चाहे भगवान बारिश दे रहा है लेकिन मैं भी हूं, मैं भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हें पानी दे रहा हूं। One day he found a bright green praying mantis perched on a branch. Praying mantis ये जो एक कोई इंसेक्ट है, उसने देखा एक दिन मतलब उसने क्या देखा कि जो है एक ब्रांच के ऊपर एक ब्राइट ग्रीन कलर का इंसेक्ट आ गया, पीरिंग एट हिम विद बल्जिंग आइज। अब वो राकेश की तरफ मतलब पीरिंग एट हिम विद बल्जिंग आइज, मतलब वो देख रहा था, ठीक है, उसकी अजीब सी मोटी मोटी सी आंखें थी। राकेश लेट इट रिमेन देयर, राकेश ने उसको वहीं रहने दिया। इट वॉज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, ये चेरी ट्री पे आने वाला कोई पहला विजिटर था। मतलब इसके बाद तो क्या होगा, बर्ड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और भी इंसेक्ट्स आएंगे, स्क्विरल्स भी आएंगी, है ना। सो द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेयरी कैटरपिलर। अब नेक्स्ट विजिटर कौन आया, एक हेयरी कैटरपिलर आया, हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स, लेकिन वो पत्तों को खाने लगा। सो राकेश रिमूव्ड इट क्विकली, राकेश ने उसको वहां से हटा दिया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और ड्राई पत्तों के ऊपर ले जाके रख दिया। कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, उसको बोलता है वापस आना जब तुम बटरफ्लाई बन जाओ, अभी तुम लीव्स खा रहे हो, सो दैट इज नॉट गुड फॉर द चेरी ट्री। विंटर केम अर्ली, फिर से विंटर थोड़ी जल्दी आ गई। द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, ठीक है, अब स्नो की वजह से जो चेरी ट्री था वो थोड़ा झुक जाता था, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा वेट हो जाता था। फील्ड माइस सोट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज, अब जो फील्ड माइस थे, जो खेत में चूहे थे, उन्होंने भी जाकर रूफ ऑफ कॉटेज में जाके शेल्टर ले लिया। द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड, रोड ब्लॉक हो गया था, एंड फॉर सेवरल डेज देयर वॉज नो न्यूज़पेपर, कई दिनों तक न्यूज़पेपर नहीं आया। एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी, अब इससे क्या हुआ, ग्रैंडफादर थोड़ा सा ग्रम्पी हो गए, ग्रम्पी मतलब बैड टेम्पर, ठीक है, थोड़ा गुस्सा जल्दी करने लगे। हिज स्टोरीज बिगेन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग्स, और उनकी स्टोरीज में भी वो चीज दिखने लगी, अनहैप्पी एंडिंग्स करने लगे, है ना, मतलब खुश नहीं थे वो अंदर से। इन फेब्रवरी में इट वॉज राकेश बर्थडे, ही वॉज 9, अब राकेश 9 साल का हो गया, उसका बर्थडे था। एंड द ट्री वॉज 4 बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, लेकिन जो ट्री था वो 4 फीट का था और उतना ही लंबा था। ट्री वॉज 4, नहीं, जो सॉरी यहाँ पर है कि राकेश जो है वो 9 ईयर्स का हो गया था, एंड ट्री वॉज 4, इसका कुछ स्पेशल मीनिंग तो फिलहाल नहीं बताया गया, लेकिन शायद वो भी 4 साल का हो गया था। बट वो फिर लंबा उतना था जितना राकेश का था, मतलब जितना राकेश लंबा हो गया था उतना ही। दैट मीन्स यहाँ पे देखो इसका मीनिंग क्या है कि जो राकेश था वो 9 ईयर्स का था, और जो ट्री था वो 4 ईयर्स का था, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, बट स्टिल जो ट्री की हाइट है वो राकेश के बराबर हो गई थी, जितना लंबा राकेश हुआ था उतना ही लंबा वो पेड़ हो गया था, ठीक है। दैट मीन्स कि जो ट्री है वो हमसे ज्यादा जल्दी हाइट में ग्रो कर जाते हैं। वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट, एक दिन जब सन आया, ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन टू लेट सम वार्मथ गेट इनटू माई, ये क्या है, गेट इनटू माई बोन्स एज ही पुट इट, ठीक है। उसने अब देखो क्या हुआ, मतलब एक दिन जो जब सूरज निकला तो ग्रैंडफादर जो है वो मतलब बाहर गार्डन में आके बैठ गए, और वार्मथ लेने के लिए, अपनी हड्डियों में थोड़ा सा गर्मी, मतलब थोड़ा सा हल्का सा गर्म जो है वार्मथ फील करने के लिए, ठीक है, तो वो वहां पर बैठ गए। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री, स्टेयर्ड इट एट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, वो स्टॉप्ड वहां पे रुके चेरी ट्री के सामने, थोड़ी देर उसको देखा, एंड देन कॉल्ड आउट राकेश, फिर राकेश को बुलाया। कम एंड लुक, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स, कहते जल्दी आओ इससे पहले कि ये गिर जाए। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री एज दो इट हैड परफॉर्म्ड अ मिराकल, अब राकेश और ग्रैंडफादर दोनों ही उसके ऊपर घूर के देख रहे हैं, मतलब पूरे गेज्ड होता है, लुक्ड एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक उसको देखते रहे, एंड विद एडमायरेशन, उसको एडमायर करते रहे। ऐसा उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्री ने कोई चमत्कार कर दिया हो, एक मिराकल कर दिया हो। देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ अ ब्रांच, एक ब्रांच के एंड में वहां पर एक हल्के पीले रंग का फूल खिला हुआ था। द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर, देयर वर मोर ब्लॉसम्स, फिर बहुत सारे फूल आए। एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश, अब अचानक से जो पेड़ था वो राकेश से ज्यादा लंबा हो गया। इवन दो इट वॉज लेस देन हाफ हिज एज, हालांकि वो राकेश की एज से हाफ से भी कम था। एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर, फिर ये ग्रैंडफादर से भी लंबा हो गया।
हु वाज ओल्डर देन सम ऑफ द ओक ट्रीज, और ग्रैंडफादर की जो एज थी वो उस गांव के कुछ ओक ट्रीज से भी ज्यादा थी। मतलब चाहे ग्रैंडफादर की एज कितनी भी ज्यादा थी और राकेश की एज भी उस ट्री से ज्यादा थी, लेकिन ट्री जो है वो लंबाई में दोनों से ज्यादा ऊपर हो गया था। बट राकेश हैड ग्रोन टू, लेकिन राकेश भी थोड़ा बड़ा हो गया था। ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइंब ट्रीज एज वेल एज द मोस्ट बॉयज, एंड ही रेड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑल्दो ही स्टिल लाइक लिसनिंग टू ग्रैंडफादर्स टेल्स। मतलब अभी राकेश भी लंबा हो गया है, वो भाग सकता है, दौड़ सकता है, पेड़ों पे चढ़ सकता है, जैसे लगभग लड़के करते हैं, और वो बुक्स भी पढ़ने पढ़ता था। और फिर भी उसको जो है ग्रैंडफादर की स्टोरियां सुननी, स्टोरीज मतलब टेल्स सुननी, स्टोरीज सुननी अच्छा लगता था। आज भी उसको अच्छा लगता है। इन द चेरी ट्री में बीज केम टू फीड ऑन द नेक्टर एंड द ब्लॉसम्स। अभी जो मक्खियां, मधुमक्खियां वगैरह आने लगी हैं फ्लावर्स में से, वो नेक्टर जो होता है जूस टाइप एक ना, वो लेने लग गई हैं। एंड टाइनी बर्ड्स पैक्ड एट द ब्लॉसम एंड ब्रोक देम ऑफ। और जो टाइनी बर्ड्स हैं वो भी उसके ऊपर आके उसको पैक करने लगे हैं, मतलब अपनी चोंच से उनको तोड़ने लगे हैं ब्लॉसम्स को। बट द ट्री केप्ट ब्लॉसमिंग राइट थ्रू द स्प्रिंग। लेकिन पेड़ के जो फूल हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि और ज्यादा खिले जा रहे हैं, खिले जा रहे हैं। बहुत ब्लॉसम हो रहा है, ठीक है, पूरा स्प्रिंग के सीजन में। एंड देयर वर ऑलवेज मोर ब्लॉसम्स देन बर्ड्स। हमेशा बर्ड्स से ज्यादा ब्लॉसम्स होते थे, मतलब चाहे बर्ड्स कितना भी फ्लावर्स को तोड़ते थे, खराब करते थे, बट फिर भी कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छे से चेरी ट्री ग्रो कर रहा था। दैट समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री। अब उस समर छोटी छोटी चेरीज भी लगी। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट। राकेश ने एक को टेस्ट किया बट थूक दिया। इट्स टू सावर, ही सेड, ये तो बहुत कड़वी है। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा नेक्स्ट ईयर और अच्छी आएंगी, ठीक है, मतलब बेटर हो जाएंगी। बट द बर्ड्स लाइक दैम। लेकिन अब वही चेरीज बर्ड्स को बड़ी अच्छी लग रही थी, स्पेशली द बिगर बर्ड्स, ज्यादातर जो बड़े बर्ड्स थे उनके लिए, सच एज बुलबुल्स एंड स्कारलेट मिनिवेट्स। एंड दे फ्लिटेड इन एंड आउट ऑफ द फॉलेज, फीस्टिंग ऑन द चेरीज। ठीक है, मतलब फ्लिटेड मतलब फ्लू क्विकली, मतलब वो जल्दी जल्दी, मतलब ऐसे उड़ते थे इधर उधर, ठीक है, जो भी पत्ते थे उसके, फॉलेज मतलब पत्ते, उनके अंदर बाहर, और चेरीज पे फीस्ट करते थे, मतलब दावत खाने आते थे, जैसे जैसे उनके लिए एक पार्टी बनी हो, क्योंकि बहुत सारे जो है चेरीज थे तो उनको तो मजा आ जाता था। ठीक है, तो वो फीस्ट करते थे। ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून, एक दिन एक वार्म सनी आफ्टरनून को, व्हेन इवन द बीज लुक्ड स्लीपी, राकेश वाज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर विदाउट फाइंडिंग हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेसेस अराउंड द हाउस। राकेश जो है वो ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा था, ठीक है, तो मतलब वो कहीं नहीं मिल रहे थे, बिल्कुल उनकी जो फेवरेट जगह थी वहां पे भी नहीं मिल रहे थे घर के अंदर। देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो, फिर उसने जब बेडरूम विंडो से बाहर देखा, ही सा ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर अंडर द चेरी ट्री। उसने देखा कि जो दादाजी हैं वो एक चेयर पे, मतलब ऐसे आराम से लेटे हुए हैं, लाइंग बैक, ठीक है, अंडर द चेरी ट्री के नीचे। देयर इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड एयर, मतलब वहां पर काफी छाया थी, क्योंकि सनी आफ्टरनून है ना, वार्म एंड सनी, धूप निकली हुई है काफी तेज और गर्म भी है, तो वो छाया में बैठे थे। सेड ग्रैंडफादर, एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स। ठीक है, तो ग्रैंडफादर ने कहा कि यहाँ पर काफी छाया है और मुझे पेड़ों के पत्तों पर देखना अच्छा लगता है। दे आर प्रिटी लीव्स, सेड राकेश। राकेश भी बोलता है कि हाँ जी बहुत सुंदर ट्री लीव्स हैं। एंड देयर आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर ब्रीज, और कहते हैं अगर हवा चलती है ना तो ये हमेशा डांस करने के लिए रेडी रहते हैं। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर्स, जब ग्रैंडफादर अंदर आ गए, राकेश वेंट इनटू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनीथ द ट्री। फिर राकेश बाहर जाके ग्रास पे लेट गया, पेड़ के नीचे। ही गेज्ड अप थ्रू द लीव्स एट द ग्रेट ब्लू स्काई, वो भी पेड़ों के पत्तों को देखता रहा और उसके अंदर से जो बड़ा बड़ा सुंदर सा नीले रंग का आसमान था उसको देखता रहा। एंड टर्निंग ऑन हिज साइड, फिर अपनी साइड पे थोड़ा टर्न करता है। ही कुड सी द माउंटेन्स, जब वो ऐसे मतलब टेढ़ा लेट के देख रहा है तो वो जो है माउंटेन्स को देख सकता है। स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड्स, जो कि ऐसे बादलों से घिरी हुई हैं। ये देखो आप देख रहे हो ना, दादाजी चेयर पे बैठे हैं, ये चेरी ट्री है कितना बड़ा हो गया, और ये राकेश लेटा हुआ है आराम से बैठ के, दोनों नेचर का मतलब इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। ही वाज स्टिल लाइंग बीनीथ द ट्री व्हेन द इवनिंग शैडोज क्रेप्ट अक्रॉस द गार्डन। अभी भी वो पेड़ के नीचे ही लेटा हुआ था, जबकि शाम हो गई थी और काफी छाया जो है, परछाइयां मतलब गार्डन में बनने लगी थी, दैट मीन्स कि अंधेरा होने लगा था। ग्रैंडफादर केम बैक एंड सेट डाउन बिसाइड राकेश, ग्रैंडफादर भी आ गए एंड राकेश के साइड में बैठ गए। दे वेटेड इन साइलेंस
until the stars came। अब आराम से दोनों बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठ के वहां पे नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, और रात हो गई है। एंड द नाइट जार बिगेन टू कॉल, और एक जो बर्ड है वो भी उसकी आवाजें आने लगी हैं। इन द फॉरेस्ट बिलो द क्रिकेट्स एंड सिसाडस बिकेम ट्यूनिंग अप। अब जो है मतलब क्रिकेट्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है, और भी छोटे छोटे से इंसेक्ट्स हैं जैसे झिंगुर वगैरह, वो भी मतलब ट्यूनिंग करने लगे हैं। दैट मीन्स कि वो भी आवाज करने लगे हैं। एंड सडनली द ट्रीज वर फुल ऑफ द साउंड ऑफ इंसेक्ट्स। अचानक से बहुत सारे कीड़ों की आवाज जो है वो वहां से आने लगती है। दैट मीन्स कि ये इवनिंग का सीन बताया गया कि जब इवनिंग होती है तो पेड़ों में इंसेक्ट्स की आवाजें जो है वो आने लग जाती हैं। देयर आर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सेड राकेश, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री। तो राकेश कहता है कि दादाजी जंगल में और भी तो बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन इस पेड़ में ऐसा स्पेशल क्या है? वाई डू वी लाइक इट सो मच? हम इसको इतना पसंद क्यों करते हैं? वी प्लांटेड इट आवरसेल्व्स। तो दादाजी बोलते हैं इसको हमने अपने हाथों से लगाया है, दैट इज वाई इट्स स्पेशल। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा हमारे लिए स्पेशल है। क्लियर? देखो, जब हम कोई चीज अपने हाथों से रेज करते हैं तो वो हमारे लिए स्पेशल होती है, उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई पेट हो, चाहे वो कोई प्लांट हो। जस्ट वन स्मॉल सीड सेड राकेश। राकेश कहता है जिस दिन मैंने मतलब उसको मैं लाया था सीड को, एक मतलब बिल्कुल एक छोटा सा सीड ही था वो। एंड ही टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट ही हैड ग्रोन। और फिर वो उसकी बार्क को, उसकी जो छाल है पेड़ की, जो स्टेम के ऊपर जो लेयर होती है, उसको टच करता है कि अभी वो जो कितना उग गया। ही रैन हिज हैंड अलोंग द ट्रंक ऑफ द ट्री। वो अपना हाथ उसके ऊपर ऐसे पूरा फेरता है, मतलब ऐसे घुमाता है। पुट हिज फिंगर एट द टिप ऑफ अ लीफ। एक लीफ की टिप के ऊपर अपनी फिंगर रखता है। आई वंडर, ही विस्पर्ड। कहते हैं दादाजी मैं बहुत हैरान होता हूँ, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड? कहते बस यही होता है क्या? मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई, मतलब मैंने किसी को बनाया है, जैसे कि भगवान की तरह फीलिंग आ रही है मुझे भी, क्योंकि भगवान ने नेचर को बनाया है ना, भगवान ने इन्वायरमेंट बनाया, हम सबको बनाया। तो कहते हैं कि मैंने भी जैसे कुछ ग्रो किया है, मतलब एक बड़ा अच्छी सी सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग जो है वो राकेश को यहाँ पे आ रही है। ठीक है, सो द स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। अब आप खुद सोचो कि इसमें एक मैसेज क्या दिया गया है। छोटे से बच्चे की फीलिंग्स के थ्रू ऑथर ये बताना चाहता है कि वी शुड मतलब वी शुड ग्रो प्लांट्स। ठीक है, एंड देन वी विल बी लाइक वी विल फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ठीक है, एक ऐसी कंटेंटमेंट फील होती है। तो वो जो मैसेज है वो ऑथर यहाँ पे देना चाहता है। ठीक है, और साथ में जो है ऑथर ने काफी नेचर एलिमेंट्स जो हैं उनको यूज करते हुए बड़ा सुंदर सा जो पिक्चर है वो हमारे सामने प्रेजेंट की है। तो ये था हमारा चैप्टर द चेरी ट्री। ठीक है, ये आज इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।